हेलो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप तक नए नए वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हम लोग आज त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास के लिए नंबर लेने का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति की ओर देखते हैं। त्रिकोणमिति हिंदी में हम लोग इसको त्रिकोणमिति, इंग्लिश में इसको ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे इंग्लिश में भी बोला जाए तो ट्राई का अर्थ होता है 3। गोनिया, इसका अर्थ होता है कोण। इसके बाद मेट्रन, इसका मतलब होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति जो है के अंतर्गत हम लोग ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें 3 कोणों के मापों का अध्ययन किया जाए, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश में। लेकिन यदि हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में 3 शब्दों से बना है त्रि, कोण और मिति। तो त्रि मने 3, कोण मने कोण और मिति मने माप। इसका अर्थ यही हुआ कि जिसके अंतर्गत हम लोग 3 कोणों की मापों का अध्ययन करते हैं उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। हम लोग देख लिए त्रिकोणमिति के बारे में, जान लिए कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए हम लोग थोड़ा इधर फोटो की तरफ आते हैं। मैथमेटिक्स को ये रटने का चीज नहीं है, इसको समझने का चीज है। यदि आप मैथमेटिक्स को फोटो के द्वारा समझ लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आपके लिए मैथ जो है एक चुटकी का खेल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी मैथ को पढ़ने से पहले पिक्टोग्राफी तरीके से पढ़े ताकि आपको मैथ रटना ना पड़े। देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में जो पढ़े 3 कोणों के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में 3 कोण होता है। एक कोण यहाँ है, दूसरा कोण यहाँ है और तीसरा कोण यहाँ है। अब यहाँ एक पॉइंट है कि ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यानी त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, जहाँ समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी 90 डिग्री का एंगल, जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में H से डिनोट कर देते हैं। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग हाइपोटेनस नहीं लिख के या फिर कर्ण नहीं लिख के हम लोग शॉर्ट में H से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से बेस, जहां 90 डिग्री का जो एंगल बना है और इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे लंब कहते हैं। इसी तरह से ये जो नीचे वाला है इसे हम लोग बेस कहते हैं। हिंदी में इसे आधार के नाम से जाना जाता है। परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और बेस को हम लोग B से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यदि अब हम लोग आगे चलेंगे तो उसे शॉर्ट में P, B और H से डिनोट करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहलाती है। जैसे समकोण है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। इसके बाद हम लोग अधिकतर जो थीटा लिखते हैं, जैसे साइन
साइन के साथ जो ए है, ए इसका गुणनफल नहीं है। अधिकतर विद्यार्थी कहते हैं कि सर ए जो साइन ए है, साइन के साथ ए जो है एक गुणनफल है, लेकिन एक गुणनफल नहीं है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग कभी साइन ए यूज करते हैं, कभी साइन थीटा यूज करते हैं। तो ये जो थीटा जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये थीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो थीटा जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं एंगल को यानी कोण को डिनोट करने के लिए करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए इसको जानिए। पहले साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। P मतलब आपको कुछ देर पहले बताए कि लंब होता है और H माने कर्ण होता है। इसी प्रकार cos थीटा बराबर B बटे H। B का मतलब होता है बेस यानी आधार और H यानी कर्ण। इसके बाद tan थीटा बराबर P बटे B यानी लंब बटे आधार। अब देखिए हम लोगों का दशहरा का टाइम चल रहा है, जिसके कारण से अभी मार्केट में ऑफर आ गया है कि एक चीज याद कीजिए और दूसरा चीज आपको ऑफर में मिल रहा है। तो ऑफर का चीज है। इसी तरह से देखिए साइन को यदि हम लोग याद कर लेते हैं तो कोसेक को याद करने की जरूरत नहीं है, और यदि हम लोग कॉस को याद कर लेते हैं तो सेक को याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यदि टेन को याद कर लेते हैं तो कॉट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? तो सर जब हम लोग साइन थीटा को याद करेंगे तो उसका हम लोग कॉस थीटा उल्टा कर देंगे। इसका मतलब उल्टा मतलब क्या हुआ कि उसकी जो ऊपर वाला है उसे नीचे कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरह से कोसेक का साइन का उल्टा होगा तो H बटे P हो जाएगा, H बटे P हो जाएगा। इसी प्रकार से cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। तो इसका उल्टा हो गया तो आपका हो गया H बटे B। इसी प्रकार से tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो tan P बटे B तो B बटे P हो जाएगा, B बटे P हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉस और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। जिस तरह से साइन का उल्टा कोसेक होता है सेम उसी तरह से कॉस का उल्टा साइन होगा और सेक का उल्टा कॉस होगा, कॉट का उल्टा टेन होगा। इस एरो का मतलब होता है कि इसका उल्टा U और उसका उल्टा V। ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ फार्मूला में आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो उस समय तो मैंने क्या किया कि P बटे H होता था तो H बटे P कर दिए। लेकिन हम लोग या तो ये भी कर सकते हैं कि जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन थीटा बराबर उल्टा, उल्टा माने होता है कि उसको नीचे कर देना है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज यहां समझते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बराबर के उस पार और उस पार का खेला के बारे में, कि बराबर के उस पार यदि प्लस में है तो बराबर के उस पार यदि भेजे, राइट साइड भेजे तो माइनस हो जाता है। यदि ब्रैकेट के लेफ्ट में यदि माइनस रहे तो बराबर के राइट जाने के बाद ही प्लस हो जाता है, और बराबर के लेफ्ट यदि गुना रहे तो बराबर के दाहिना जाके एक भागा हो जाता है, और बराबर के लेफ्ट यदि भागा रहे तो बराबर के दाहिना जाके एक गुना में परिवर्तित हो जाता है। इतना बात आपको पता है। इसी तरह से
यदि किसी भी चीज पर स्क्वायर है तो बराबर के दाहिना साइड यदि उसको भेज दे तो ये ओवर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि कोई चीज यदि ओवर रूट में रहे तो बराबर के दाहिना जाने के बाद ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इतना बात आपको बेसिकली पता है, क्योंकि आप लोग बचपन में बहुत मेहनत से पढ़े हैं, इसीलिए आप लोगों को ये चीज पता होगा। इस चीज को आप याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए, जिस तरह से साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा। अब देखिए, यदि हम लोग एक फॉर्मूला को याद करते हैं तो उससे जो है हम लोग को 3 फॉर्मूला फ्री में याद हो रहा है। कैसे? तो हमने अभी पढ़ा कि यदि बराबर के उस पार भागा में रहे तो बराबर के दूसरी पार यदि भेजे उसको तो एक गुना में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से देखिए, इस कोसेक थीटा को यदि बराबर के उस पार भेजे, इधर किस रूप में है? भागा के रूप में है। जब इधर भागा के रूप में है तो उसको बायां साइड यदि भेजे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा। तब देखिए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या बचेगा? अब देखिए, ये जब कोसेक जब इधर आ गया तो आपके पास क्या बचा? 1 बचा। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा फॉर्मूला। यहां तक आपको समझ में आई बात? इसी तरह से आप जिस तरह से यहां देखें, अब देखिए इस फॉर्मूला में देखिए, यदि हम लोग इस कॉस थीटा को इधर रखते हैं और इस साइन थीटा को यदि बराबर के उस पार भेजते हैं, देखिए यहां ये साइन थीटा इधर कॉस के साथ गुना के रूप में है, यदि उसको बराबर के उस पार भेज दे धकेल के तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? इधर गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े गुना में है तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा। अब देखिए, हम लोग ने याद किया एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हम लोग को ऑफर में आ गया। समझ आई बात? सेम इसी तरह से एक फॉर्मूला है कॉस। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। यहां तक समझ में आई बात? अब फिर क्या करना है कि इस सेक को हम भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहां भागा के रूप में है, जैसे ही उसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना के रूप में हो जाएगा। तब हम उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, क्योंकि 1 बचा हुआ है, सेक थीटा को उधर भेज दिए, इस तरह से हो गया। इसी तरह से अब हम लोग को करना क्या है कि इस सेक थीटा को इधर रख देना है, और ये जो कॉस थीटा आपका बचा हुआ है इसको क्या करेंगे? धकेल के उसको उधर भेज देंगे। क्या करेंगे? धकेल के इसको बायां साइड दाहिना साइड भेज देते हैं। तो देखिए, तब हम लोग का क्या बचेगा कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। या तो समझ में आई बात? अब देखिए, मैंने एक फॉर्मूला को याद किया, याद क्या किया? सिर्फ समझा कि कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। एक बात को हमने याद रखा, 6 फॉर्मूला मेरे सामने में ऑफर में याद हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से एक फॉर्मूला है 10। अब देखिए 10 के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा कि 10 किसका उल्टा होता है? तो कॉट का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो कॉट का जब उल्टा होता है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा। अब अभी हम लोग आपको बताया गया है कि इधर इसका उल्टा होता है तो इस रूप में लिखेंगे। अब इस कॉट को यदि हम लोग धकेल के लेफ्ट साइड भेज दे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा tan थीटा इंटू
कॉट थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 जो है आपका रह जाएगा। अब इसी तरह से इस कॉट थीटा को यदि हम लोग इधर रख दे, इस टेन थीटा को क्या कर दे, इधर भेज दे, तो हम लोगों का हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। है तो समझ में आई बात? अब देखिए, हमको याद रखना है क्या कि tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। इसी तरह से इसको कर दिए, 1 से 3 आ गया। देखिए, रटना नहीं है, पहले मैंने बताया कि रटना नहीं है, सिर्फ आपको माइंड को मेकअप कर लेना है कि साइन का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। इस 3 बात को याद रखिएगा तो आपका 9 फॉर्मूला आपको फ्री में याद हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला है टेन थीटा का। ये फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखना है। इसके बाद एक फॉर्मूला है कॉट थीटा का। किसका? कॉट का। अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो जब टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हुआ तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ऊपर चले जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। देखिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। इस फॉर्मूला को माइंड में एक बार सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए, साइन थीटा को यदि इसको डिस्क्राइब किया जाए तो फिर लंबा हो जाएगा, इतना भी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नहीं तो आपको प्रूफ करके दिखा देते कि ये फॉर्मूला जो आया कहाँ से आया। इसके लिए जब हम उसका जो है पूरा ऑपरेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से आया। ठीक है, इसी तरह से इस फॉर्मूला को यदि ऑपरेशन किया जाए तो आपका जो फॉर्मूला पहले बताया गया था, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला फॉर्मूला है। यानी ये फॉर्मूला जो है आपका VBI फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है आपका VBI फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है अधिकतर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? या तो आपको दे दिया जाएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है क्या होगा। या नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट दे देगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको बना सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि यदि प्लस में है तो बराबर की यदि अपोजिट साइड में इसको भेजा जाए तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख देते हैं। इसको रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख देते हैं, और ये जो 1 है 1 के साइड में हम लोग कॉसेक स्क्वायर को भेज देते हैं। तो इधर प्लस के रूप में है, तो जैसे ही वो क्या करेगा, जैसे ही जो है लेफ्ट से वो राइट जाएगा तो साइन को अपना परिवर्तन कर लेगा। क्या कर लेगा? साइन को परिवर्तन कर लेगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया साइन के बारे में कि यदि बराबर के अपोजिट साइड में स्क्वायर रहे तो दूसरा साइड में जाता है तो क्या हो जाता है? वो रूट हो जाता है। तो इसी तरह से साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, यदि उस पार भेजे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ओवर रूट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसी फॉर्मूला से क्या करना है
यहाँ मैंने क्या किया, साइन को रख दिया और कॉस को भेजा। लेकिन अब करना क्या है, इस कॉस को रखेंगे और इस साइन को उधर भेजेंगे। क्या करेंगे, इस साइन को क्या करेंगे, उस पार भेज देंगे। ठीक है, तो उस पार भेज देंगे तो करेंगे क्या, ये तो 1 है, इस 1 को रखेंगे। इसके बाद ये साइन को भेजेंगे तो साइन के पहले कौन सा साइन छिपा हुआ है, तो प्लस का साइन छिपा हुआ होता है। तो साइन के पहले प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो बराबर के उस पार यदि भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना बात आपको पता है। और फिर यहाँ स्क्वायर है और इस स्क्वायर को यदि बराबर के उस पार भेजिए तो हो जाएगा रूट। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। अगर समझ में आ गया होगा बात। आप लोग जितना भी चीज बताया गया इन सभी फॉर्मूलेज का स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये नहीं समझना है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ देख लेना है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिकली चीज है, न कि याद करने की चीज है। उसको आप जिस तरह से प्रैक्टिकल करोगे उतनी अच्छे से आप सीख पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज जो है आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी फॉर्मूला लिखाया गया सबका 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन उसको कॉपी में सिस्टमिक वे से जिस तरह से बताया गया उस तरह से लिख लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बात। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी फॉर्मूला से अब क्या करना है, ये जो 1 है इस 1 को हम लोग राइट साइड भेज देते हैं। क्या करेंगे, इस 1 को राइट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ टेन स्क्वायर रह गया तो क्या बचेगा इधर, अब इस 1 को क्या करना है कि राइट साइड में भेजना है। तो अब देखिए ये 10 जो है यहाँ 10 का 10 रख देंगे और इधर आपका क्या था, सेक इधर था आपका सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 जो है से पहले साइन छिपा हुआ है आपका प्लस का। ये प्लस है इधर तो बराबर के यदि राइट साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या तो समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे 10 पे स्क्वायर है, यदि इस स्क्वायर को हम लोग बराबर के उस पार भेजें तो क्या हो जाता है, अभी को बताया गया आप लोगों को कि स्क्वायर रहता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। जब रूट हो जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 पर क्या हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे यहाँ देखिए हम लोग बराबर के पूरे राइट वाले को पूरे लेफ्ट लिख सकते हैं और पूरे लेफ्ट वाले को राइट लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेक स्क्वायर को पूरे को उधर लिख सकते हैं और इस पूरे टर्म को इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस पूरे टर्म क्या है, सेक स्क्वायर है, तो इस सेक स्क्वायर का स्क्वायर को यदि हम लोग बराबर के उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो रूट हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, रूट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब रूट हो गया, अब देखिए ये पूरा टर्म क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होगा, 1 होता है। इतना बात आपको याद रखना है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखिए इसमें करना क्या है, इस 1 को लेफ्ट साइड है उसको क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे। तो हम लोग ने पढ़ा है कि बराबर के अपोजिट साइड में किसी भी चीज जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो जैसे ही वो बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो क्या है, इस कॉट स्क्वायर को हम लोग जैसा था छोड़ दिए। इसके बाद ये जो है यहाँ रह जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 जो है इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जैसे ही जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है और इस यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं, यदि इस स्क्वायर को हम लोग बराबर के उस पार भेजे तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब स्क्वायर जब है बराबर के उस पार जाता है तो ये जो है आपको रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ आपका क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का जो है आपको इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक का जो है रूट स्क्वायर को यदि भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूट हो जाएगा, तो रूट हो गया पूरा। ठीक है, अब देखिए इधर क्या था, तो 1 था तो 1 हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद इस 1 को इधर क्या है माइनस में है, यदि उसको इस साइड में भेज दिया जाए तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस कॉट को यहाँ प्लस में है तो यदि उसको उधर भेज दे तो माइनस हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या फॉर्मूला मिल जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा, 1। तो बच्चों आज आप लोगों को यहीं तक आज को आपको थ्योरी पढ़ा दिया गया थे सेशन। इसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी सेशन बचा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद तब हम लोग अपने चैप्टर में आएंगे, ताकि यदि पहले हम लोग यदि थ्योरी पढ़ लेते हैं तो चैप्टर बनाने में हम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और हम लोगों को हर कुछ जो है प्रैक्टिकली रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग थ्योरी को बहुत अच्छा से पढ़ें और ये जितने भी फॉर्मूलेज आप लोगों को पढ़ाया गया इन सभी फॉर्मूलेज को कॉपी में अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वे से लिख लेना है। इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को भी बार बार प्रैक्टिस करना है और रटना नहीं है। मैथमेटिक्स समझने की चीज होती है, इसीलिए मैथमेटिक्स को जो भी जो है टीचर कहते हैं इसको याद करना है या इस तरह की कोई बात है तो आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा याद रखना है कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, उसको प्रैक्टिकल के रूप में और फोटो के रूप में, फोटो के द्वारा आपको उसको पढ़ना है, ताकि आपके माथा में जिस तरह से फोटो जो है, जिस तरह से हम लोग फिल्म देखते हैं तो एक बार किसी फिल्म को देखते हैं तो याद हो जाती है, लेकिन हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो उसको 2 बार 4 बार पढ़ लेते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, इसको माइंड में फोटो सेट करके नहीं पढ़ पाते हैं। यदि आप माइंड में फोटो सेट करके प्रैक्टिकली रूप से यदि पढ़ो तो आपको पढ़ाई याद हो जाएगी, फिल्म की तरह एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। प्रैक्टिस की चीज़ है, मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस से आपको मैथमेटिक्स जो है बहुत आपको ईजी लगने लगेगा। और जो आपको थ्योरी पढ़ाया गया, मेरा पढ़ाने का रूल यही है कि मैं कोई भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उसका थ्योरी सेशन कराता हूँ और देन आपको मैं चैप्टर में लाऊंगा, ताकि आप उस चैप्टर में चले जाओ तो आपको किसी भी प्रकार की बुक यदि आपको दे दिया जाए तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाली नहीं है, समझे। इसीलिए आप लोग थ्योरी सेशन को बहुत अच्छे से पढ़े। ये नहीं समझना है कि सर जो है पहली ही क्लास में हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला में आ गए। यदि हम चाहते तो आपको हम बुक में भी ले आ सकते थे, लेकिन नहीं, हमको बच्चों के साथ चीटिंग करना नहीं है, हमें बच्चों को कुछ देना है। मेरा उद्देश्य है कि हम कुछ बच्चों को दें, इसीलिए पहले आपको
धीरे मैंने थ्योरी सेशन में किए, थ्योरी सेशन के बाद चैप्टर में जाएंगे। जैसे ही हम लोग थ्योरी सेशन को अच्छा से पढ़ लेंगे तो हम लोगों का चैप्टर जो है बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा और हर एक चीज़ को बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि मैं जो है इस मल्टीमीडिया के जरिए आप लोग जो है इस शिक्षा को आगे तक बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक।